मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 इनामात। रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज होंगे, नाम आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। रोशनी टीवी नाजरीन को रोशनी टीवी इंतज़ामिया की जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। आगाज़ से कबल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुसलसल हो रही भारी बारिश के दौरान ईदगाह कमेटी की साबित कदमी के सबब हजारों फर्जंदान तौहीद ने ईदगाह में ही अदा की नमाज़े ईद व सुन्नत पर किया अमल। भारी बारिश के सबब रियासती हुकूमत ने बच्चों की हिफाजत के लिए ऐलान किया 3 दिन के तातीलात का ऐलान, अहकामात जारी। बारिश का असर हर पीर को मुनक़िद होने वाली परजावनी प्रोग्राम का इस पीर को नहीं होगा इनेकाद। जिला निजामाबाद कामरडी कलेक्टर की जानिब से सहाफती बयान जारी। जिले में 2 रोज से हो रही भारी बारिश के सबब तमाम आबी ज़खायर लबरीज SRSP के 9 दरवाजा और कोलास नाला प्रोजेक्ट के 3 दरवाजों से किया जारी पानी का इखराज। ईद उल अज़हा के मौके पर सदर जमहूरिया CM KCR, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, मुत्तहिदा जिला MLC के कविता, रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व रुकन असम्बली शकील आमिर ने पेश की मुबारकबाद। ईद उल अज़हा इजहार मसरत का दिन। मजहब इस्लाम में फजूल और ला यानी कामों का कोई तस्वुर नहीं। इस्लाम की नज़र में ईद का दिन एक मुक़द्दस दिन है जिसमें इंसान को खालिक व मखलूक दोनों का ख्याल रखना ज़रूरी है। खालिक का ख्याल इसके हुजूर सजदा रेजी है, जबकि मखलूक का ख्याल इन्हें अपनी खुशियों में शरीक करने के अलावा खुर्द नोश, लिबास, तहारत व नज़ाफ़त का ख़ास एहतमाम करके अपनी खुशियों को दुबाला कर सकता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों ने साल में 2 दिन खेल कूद और तफरी के लिए मुकर्रर कर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये 2 दिन कैसे हैं? लोगों ने बताया कि दौरे जाहिलियत में हम लोग इन 2 दिनों में खुशियाँ मनाया करते थे। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन 2 दिनों को इनसे बेहतर दिनों में बदल दिया है। एक ईद उल फितर का दिन है और दूसरा ईद उल अज़हा का दिन। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुरवी है कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाज़ार से एक रेशमी काम वाला जब्बा खिदमत अक़दस में लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसे ख़रीद लीजिए ताकि इसके ज़रिए ईदैन के मौके पर आरास्ता हो सके। इससे मालूम हुआ कि ईदैन के मौके पर अच्छे कपड़े पहनना और ज़ेब व ज़ीनत सुन्नत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने से कबल ताक़ अदद खजूरें तनावुल फरमा लिया करते थे। हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन जब तक कुछ ना खा लेते ईदगाह तशरीफ ना ले जाते और ईद उल अज़हा के दिन जब तक कुर्बानी ना कर लेते कुछ तनावल ना फरमाते। ईदैन की नमाज वाजिब है।
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کی پابندی فرمائی، ایک بار بھی چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کسی سال عید کے دن بارش ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے بجائے مسجد میں نماز عید پڑھائی، لیکن ترک کرنا گوارا نہیں فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے اور اس دن کا اولین عمل نماز ہوا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنا بہتر ہے، تاہم عذر ہو تو مسجد میں بھی نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کہنا ضروری ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں تاریخ کی فجر کے بعد سے آخری ایام تشریق کی عصر تک جب بھی فرض نماز کا سلام پھیرتے تکبیر کہا کرتے تھے۔ تلنگانہ میں شدید بارش کے پیش نظر کل 11 جولائی سے 3 دنوں کے لیے اسکولوں کو تعطیلات کا اعلان۔ چیف منسٹر تلنگانہ مسٹر کے چندرا شیکھر راؤ نے کل تلنگانہ میں جاری شدید بارش کے دوران تازہ ترین صورتحال کا لیا جائزہ۔ متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جنگی طور پر احتیاطی اقدامات کو یقینی بنائیں۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار کو ہدایت دی کہ وہ تمام متعلقہ محکمہ جات کو پیشگی طور پر حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے الرٹ کریں اور فوری طور پر تمام اضلاع کے کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کریں اور بطور خاص نشیبی علاقوں میں NDRF اور بچاؤ عملے کو چوکنا کر دیں۔ آج اتوار کو بعد سے پہر اس سلسلے میں چیف منسٹر کے چندرا شیکھر راؤ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس جاری ہے۔ اسی دوران حکومت کی ہدایت پر محکمہ تعلیمات کی جانب سے ریاست تلنگانہ میں شدید بارش کے پیش نظر ریاست کے تمام سرکاری اور خانگی تعلیمی اداروں کو کل بروز پیر 11 جولائی تا 13 جولائی پیر، منگل اور چہارشنبہ کو تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست میں شدید ترین بارش کی پیش قیاسی کے باعث حکومت نے احتیاطی طور پر ریاست کے تمام تعلیمی اداروں کے لیے ان 3 دنوں کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں احکام بھی جاری کیے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر صدر جمہوریہ اور نائب صدر کی مبارکباد۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے عید الاضحیٰ کے موقع پر شہریوں کو مبارکباد دی اور تمام سے کہا کہ وہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں اور انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ وقف کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ انسانیت کی خدمت اور قربانی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہوار ہم میں حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایثار و قربانی کی راہ پر چلیں۔ آئیے اس موقع پر خود کو انسانیت کی خدمت وقف کریں اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر میں تمام ہم وطنوں بالخصوص ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نائب صدر وینکٹا نائیڈو نے بھی عید الاضحیٰ پر مبارکباد دی اور ایک پیام میں وینکٹا نائیڈو نے کہا کہ عید الاضحیٰ خدا پرستی اور قربانی کے جذبے کی علامت ہے۔ یہ موقع ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں اور ضرورت مندوں اور غریبوں پر محبت نچھاور کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ عید عوام کو ایک دوسرے کے قریب لا کر سماج میں اتحاد اور بھائی چارگی کے جذبے کو مضبوط کرے گی۔ گورنر اور چیف منسٹر کا پیام عید الاضحیٰ۔ گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن اور چیف منسٹر کے چندرا شیکھر راؤ علیحدہ پیامات میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ گورنر تلنگانہ نے کہا کہ بقرعید قربانی اور تقدس کی علامت ہے۔ اسلامی عقیدے میں بقرعید کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس عید کے موقع پر غریب اور مستحق افراد کے ساتھ عید کی خوشیاں منانا، خیر خیرات کرنا جیسے امور پر عمل کیا جاتا ہے۔ گورنر
गवर्नर तेलंगाना ने उम्मीद जाहिर की कि बकरीद रियासत के अवाम में भाईचारगी को मजबूत करेगी और इनमें खिदमत और कुर्बानी का जज्बा पैदा करेगी। इन्होंने कहा कि बकरीद अमन, हम आहंगी, इश्तराक व ताउन और बाहमी मेल मिलाप को फरोग देती है। खलीज और यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक में ईद उल अजहा अकीदत के साथ मनाई गई। मस्जिद हरम में नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा, मिन्हा में हज्जाज की रमी और कुर्बानी, हज इख्तितामी मराहिल में दाखिल। सऊदी अरब, खलीज और यूरोप समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में आज ईद उल अजहा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। बरतानिया में हफ्ता और इतवार को 2 दिन ईद मनाई जाएगी। कोविड के आलमी वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 साल आज़मीन हज पर भी पाबंदियां आयद की गई थी और इंतहाई कम तादाद में फर्जंदान तौहीद ने फर्जिया हज अदा किया था। ताहम अब इस वबा की शिद्दत में कमी के बाद इस साल सऊदी अरब हुकूमत ने 10 लाख आज़मीन को सऊदी अरब आने और फर्जिया हज अदा करने की इजाज़त दी। सन 2019 मजमूई तौर पर 2.5 मिलियन मुसलमानों ने हज अदा किया था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अलावा कई दीगर मुल्कों में ईद कल बरोज़े इतवार को होगी। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी समेत ममलिकत की तमाम मसाजिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। मीडिया के मुताबिक ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिद हराम में हुआ, जहां शेख अवादुल जहनी ने ईद का खुतबा दिया और नमाज की इमामत की। इन्होंने खुतबे में मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कुर्बानी के जज्बे को यकीनी बनाने की याद दहानी करवाई। ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों को रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने पुरखुलूस मुबारकबाद दी। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर इन्होंने सुन्नत इब्राहिमी को याद करते हुए इनके बताए हुए तरीक़े पर अमल करने की तलकीन करने के लिए कहते हुए बताया कि ईद उल अजहा हमें अपनी पसंदीदा शय को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का दर्स देती हैं, जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इन्होंने अवाम से ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपनी अपनी कुर्बानियों में अपने रिश्तेदारों के अलावा पड़ोसियों और गरीबों का ख़ास ख्याल रखें, ताकि इनको भी ईद की खुशियाँ फराहम होने का इजहार किया। मुसलसल बारिश के बावजूद ईदगाह कमेटी की साबित कदमी के सबब सवों की तादाद में उम्मत मुस्लिमा ने ईदगाहों में नमाज ईद अदा करते हुए सुन्नत को किया मुकम्मिल। शहर के ईदगाह कदीम व जदीद में अवाम का हुजूम। आज ईद उल अजहा के मौके पर जहां शहर में 2 दिन से मुसलसल बारिश के सबब ईदगाहों में नमाज ईद के लिए किए जाने वाले इंतजामात मुकम्मिल नहीं हुए और इस्लाम में ईदगाहों में ही ईद की नमाज की अदायगी ही अफजल है, जिसके मद्देनज़र ईदगाह कमेटी कदीम व जदीद की जानिब से शदीद बारिश के बावजूद भी ऐलान करते हुए वक्त मुकर्ररा पर नमाज ईद अदा की गई। ईदगाह जदीद व कदीम में सवों की तादाद में फर्जंदाना तौहीद ने जमा होते हुए बासबर होकर बारिश के दरमियान नमाज ईद अदा करते हुए जज्बा ईमानी को जाहिर किया है। इस मौके पर ईदगाह कमेटी की जानिब से भी जहां तक हो सके अवाम को सहूलत फराहम करने की कोशिश की गई। वाज़ेह रहे कि हर साल ईदगाह कमेटी की जानिब से वसी पैमाने पर ईदगाहों में 10 ta 15 दिन कबल ही तैयारियां की जाती हैं और रवां साल भी नमाज ईद के लिए की जाने वाली तमाम तैयारियां अपने इख्तितामी मरहले में थी और ईदगाहों में मोरम अंदाजी, रास्तों की मरम्मत वगैरह के काम मुकम्मिल हो चुके थे और आज ईदगाह जदीद में नमाज ईद उल अजहा खतीब व इमाम जामे मस्जिद मुफ्ती सैयद अकबर साहब ने अदा करते हुए उम्मत मुस्लिमा, मुल्क व रियासत की तरक्की व हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के लिए दुआएं की। इस मौके पर ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजल उद्दीन व दीगर ने तमाम अवाम से इजहार पर तशक्कुर पेश किया। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 ज़िलहज्जा के रोज़ ईदगाह जदीद वाक़िफ़ किले में
नमाज ईद उल अज़हा अता की गई। अल्लाह के फजल व करम से बारिश के बावजूद भी काफ़ी मुसल्लियों ने, तकरीबन 7,000 से 8,000 लोगों ने रहमत बारह के अंदर साया ना होने के बावजूद भी बारिश में नमाज अदा की और खुतबा सुना और दुआ की। अल्लाह का फजल व करम है। ईदगाह कमेटी उन मुसल्लियों के जज्बे को सलाम करती है जिन्होंने 2-3 रोज़ की इतनी तेज़ बारिश के बावजूद हिम्मत करके अपने घरों से निकल के ईदगाह पहुँचे। अल्लाह ताला उन तमाम अहबाब को जज़ाए खैर अता करे। और अल्लाह के फजल व करम से मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातहुम ने इमामत की और खुतबा दिया और दुआ की। इस दुआ में हमारे मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए, तमाम मुल्क के बाशिंदों के लिए, हिंदू मुसलमान भाइयों के लिए, माशी तरक्की के लिए, सेहत के लिए और उम्र दराजी के लिए दुआएं की गई। आमीन। अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसल्लियों को, जो लोग यहाँ पहुँचे, उनको जज़ाए खैर अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान अज़ीम है। शहरियान निज़ामाबाद की तरफ से बारिश होने के बावजूद भी लगभग 7-8 हज़ार उम्मत मुस्लिमा ने हमारी बड़ी ईदगाह में नमाज ईद उल अज़हा आज अदा की है। और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से जैसे भी हो अल्लाह ने हमें ईद की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाई और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको कबूल व मकबूल फरमाए। खतीब साहब ने हमारे मुल्क भारत देश के लिए बेशुमार दुआएं की हैं और अपने हिंदू भाइयों की तरक्की के लिए और हमारे मुल्क के सरपरस्त तमाम लीडर्स के लिए, तमाम ज़िम्मेदारों के लिए, तमाम हुकूमत के कारिंदों के लिए, जैसा कि IPS ऑफिसर्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते हैं और मुल्क के तमाम वज़रा होते हैं और ख़ास करके हमारे तेलंगाना के रियासत के चीफ मिनिस्टर होते हैं, इन लोगों के हक़ में भी बेशुमार बार हमारे खतीब साहब ने दुआएं फरमाई है और हमारे भारत देश और साथ साथ हमारे तेलंगाना की तरक्की के लिए बेशुमार दुआएं की हैं। हम सब भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क और हमारे तेलंगाना की तरक्की के लिए तमाम रास्ते हमवार कर दे और हमारे हिंदू भाइयों की भी तरक्की में और हमारे मुसलमान भाइयों की भी तरक्की में अपनी तरफ से बेशुमार आज़ादाना तौर पर उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ तमाम उम्मत हिंदू भाइयों के लिए भी तरक्की के रास्ते हमवार कर दे और मुल्क की तरक्की को आसान कर दे और तमाम हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर गुजारने के रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुल्क की तरक्की को अल्लाह ताला आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। भारी बारिश के दौरान अपना फर्ज निभाने वाले बल्दिया मुलाजिमीन रेनकोट से तक महरूम। शहर को साफ करते हुए सेहतमंद समाज बनाने वाले मुलाजिमीन के साथ महकमा बल्दिया की जानिब से गफलत क्यों? एक सवाल। हर साल मौसम बरसात में महकमे बल्दिया मुलाजिमीन को महकमे बल्दिया की जानिब से बारिश से हिफाजत के लिए रेनकोट फराहम किए जाते हैं, लेकिन अभी तक भी कई बल्दिया मुलाजिमीन को शायद रेनकोट फराहम नहीं किया गया। जहां 2 दिन से शहर में मुसलसल बारिश हो रही है, ऐसे में कई बल्दिया मुलाजिमीन इस भारी बरसात में बिना रेनकोट ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं और ईद के मौके पर काम का बोझ भी काफ़ी इजाफा हो जाता है। ऐसे में महकमे बल्दिया की जानिब से अपने मुलाजिमीन के साथ बरती जा रही इस तरह की लापरवाही से ही काबिले अफसोस है। वाज़ेह रहे कि यही सफाई मुलाजिमीन के सबब आज हमारे इलाके साफ रहते हैं और हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में ओहदेदारान की जिम्मेदारी है कि वो इन मुलाजिमीन की हिफाजत के लिए भी खिदमत करें। राज्यसभा MP के तौर पर मुंतखब होने वाले निरंजन रेड्डी को जिले TRS सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने दी मुबारकबाद। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले TRS सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने राज्यसभा MP के तौर पर नॉमिनेट होने वाले निरंजन रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए नेक तवक्कियात वाबस्ता की। वो मुस्तकबिल में मजीद आला ओहदों पर फायज होकर ताहयात तक आवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश की। बीरपुर मंडल के मुकाम पर मूसलाधार बारिश, सड़कें झीलों में तब्दील, अवाम को मुश्किलात।
बीरपुर मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली बारिश से सड़कें झील में तब्दील होने के अलावा नशीबी इलाकों में पानी दाखिल होने के बाइस मुकामी अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर बीरपुर एसआई ने दीगर पुलिस मुलाजिमीन के हमरा बारिश से मुतासिर मुकामात का जायजा लेते हुए मुकामी अवाम को होने वाली मूसलाधार बारिश से चौकन्ना रहने की हिदायत देते हुए कोई जरूरी काम होने के बिना पर ही बाहर आए और फौरी तौर पर काम को निपटाने के बाद जल्द अज जल्द घर को रवाना हो जाए और बोसीदा वो कदीम इमारत को फिलफूर खाली करते हुए खुद और अपने अफराद खानदान की हिफाजत करने का इजहार किया। रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों को दी मुबारकबाद। रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों को अपनी तरफ से मुबारकबादी का पैगाम जारी करते हुए कहा कि कोविड वबाई अमराज के बाइस गुज़िश्ता कई ईदें सादगी के साथ मनाई गई, जबकि इस बार ईद उल अजहा के दौरान हम मुकम्मिल इत्मीनान और खुशी के साथ मना रहे हैं, जबकि रियासत तेलंगाना में कोविड केसों में भी वाज़ेह तौर पर कमी आने का इजहार किया। जिला कामारेड्डी जुक्कुल मंडल के मुकाम पर मुसलसल बारिश के नतीजे में कोलास नाला प्रोजेक्ट में भारी पानी का इनफ्लो आने के बाइस 3 गेट खोलकर 1620 क्यूसिक पानी को छोड़ने का मुकामी रुकन असम्बली हेमंत शिंदे ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी जुक्कुल रुकन असम्बली हेमंत शिंदे ने कहा कि मंडल के मुकाम पर मुसलसल बारिश के नतीजे में कोलास नाला प्रोजेक्ट में भारी पानी का इनफ्लो आने के बाइस आज दोपहर के औकात में 3 गेट खोलते हुए 1620 क्यूसिक पानी को छोड़े जाने का इजहार करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट की मुकम्मिल आबी सतह 458 टीएमसी है। इसकी मौजूदा सतह आब 457.75 टीएमसी दर्ज की गई है। लिहाजा गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली बारिश के पेश नज़र मुकामी अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए गैर ज़रूरी सफ़र करने से गरीज करने की हिदायत दी। మనమందరం చూద్దామనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ మరి కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్ట్ కింద ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులందరికీ కూడా మరోసారి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను, జాగ్రత్తగా ఉండండి, వర్షాలు తగ్గేంత వరకు కాస్త వాగు పొంట తిరగకుండా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి, పశువులను కూడా ఈ వాగు పొంట వదిలిపెట్టకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటూ మీరు క్షేమంగా ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటూ जिला के दीगर बालाई मुकामात पर मुसलसल तेज मूसलाधार बारिश के सबब SRSP प्रोजेक्ट में 5 लाख क्यूसिक पानी के दाखिले पर SE श्रीनिवास ने किया इजहार। SRSP प्रोजेक्ट ओहदेदार SE श्रीनिवास व मेंडोरा के MRO सतीश रेड्डी ने कहा कि दीगर बालाई मुकामात पर मुसलसल तेज मूसलाधार बारिश की वजह से पोचम पहाड़ में वाक़े SRSP प्रोजेक्ट में 5 लाख क्यूसिक पानी की तेजी से आमद के सबब प्रोजेक्ट की सतह आब में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया और 2 दिन तक पानी का इनफ्लो जारी रहने के पेश नजर प्रोजेक्ट के अतराफ व अकनाफ रहने वाले अवाम को चौकन्ना रहने की हिदायत दी। వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, రేపు కూడా భారీ వర్షాలు చెప్తున్నారు। ఏజెన్సీ గారు పర్మిషన్ ఇస్తే 10:70 తర్వాత కొద్దిగా ఆర్సీబీ కిందికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉన్నది। మరి ఈ విషయాన్ని కూడా జిల్లా యంత్రాంగానికి, జిల్లా గౌరవ కలెక్టర్ గారికి మరియు పై అధికారులు అందరూ తెలపడం జరిగింది। మరి దీనిలో భాగంగానే కింద ఈ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉండే రైతులు కానీ మరి గొర్రెల కాపులు, బర్రెల కాపులు కూడా వాటర్ వదిలినప్పుడు ఎవరు కూడా పరివాహక ప్రాంతాల్లో కూడా పోకూడదని చెప్పి ఇలా యంత్రాంగం కూడా అందరూ అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది। రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా పోచంపాడులో వరద ఉధృతి ఎక్కువైతున్న సందర్భంగా గేట్లు కూడా ఓపెన్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నందున నదీ పరివాహక ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, గోదావరి నదికి తీరానికి వెళ్ళిన పశువుల కాపర్లు కానీ, గొర్రెల కాపర్లు కానీ, గ్రామస్తులు కానీ ఎవరైనా కూడా తక్షణమే గమ్యస్థలాలకు చేరుకోవాలని ZP चेयरमैन दादा नागारी विठल राव ने मुसलसल बारिश के पेश नज़र माकलूर मंडल के मुकाम पर वाक़े दीगर मौज़ूआत का लिया जायजा। ZP चेयरमैन दादा नागारी विठल राव ने मुसलसल बारिश के पेश नज़र माकलूर मंडल के मुकाम पर वाक़े दीगर मौज़ूआत का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर बारिश से मुतासिरा डिक्कमपल्ली रोड का जायजा लेते हुए
पानी का बहाव कम करने के बाद रोड की मरम्मत करने के लिए R&B ओहदेदारान को हिदायत जारी की है और इसी तरह से गुट्टू मुक्कला रामपुर में वाक़े तालाब में रामपुर देहात के तालाब का जायजा लेते हुए सीसी रोड से वाबस्ता कामों को शुरू करने के लिए ओहदेदार ईई को हिदायत देने के साथ साथ अमदाद तांडा में मौजूद पंचायत राज रोड का मायना किया। पानी के बहाव के कम होने के बाद फौरी तौर पर मरम्मती कामों को शुरू करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। निर्मल शहर में बारिश से मुतासिरा मुकामात का रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल तेज व मूसलाधार बारिश से मुतासिरा निर्मल शहर का दौरा करते हुए शहर के शांति नगर चौरास्ते पर ठहरे हुए बारिश के पानी का जायजा लेने के अलावा ड्रेनेज की हर रोज साफ सफाई अमल में लाने के साथ साथ रोड पर पानी न ठहरने के ताल्लुक इक़दामात अमल में लाने के ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। इस मौके पर इनके साथ दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान व दीगर मौजूद थे। जिला में होने वाली भारी बारिश के पेश नज़र हर पीर को मुनक़िद होने वाली प्रजावानी प्रोग्राम को मुलतवी करने का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया ऐलान। निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने गुज़िश्ता 3 दिन से मुसलसल तेज व मूसलाधार बारिश के पेश नज़र बरोज़े पीर को भी भारी बारिश होने के ताल्लुक से महकमे मौसमियात के अहकामात के मुताबिक इस माह की 11 तारीख को मुनक़िद होने वाली परजावनी प्रोग्राम को मुलतवी किया गया। फिर दोबारा आने वाले पीर को तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक परजावनी प्रोग्राम को मुनक़िद किया जाएगा। लिहाजा मुकामी अवाम इस बात से वक़फ़ियत हासिल करके ज़िला इंतज़ामिया से ताउन फराहम करने की ख्वाहिश की। कोविड कहर के दौरान डॉक्टर्स की जानिब से फराहम करदा खिदमात को फिल्मी अदाकार ब्रह्मानंदम ने काबिले सताइश करार दिया। निज़ामाबाद ज़िला हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ डॉक्टर किरण मादाला व उनकी शरीक हयात डॉक्टर हरीता बतूला उनकी दख्तर शिरैया के अफराद ख़ानदान से हैदराबाद के बंजारा हिल्स में रिहाइश पजीर फिल्मी अदाकार ब्रह्मानंदम से मुलाकात की, जिस पर फिल्मी अदाकार ब्रह्मानंदम ने कोविड कहर के दौरान डॉक्टर्स की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिले सताइश करार देते हुए कहा कि डॉक्टर्स की जानिब से दिए गए सलाह व मशवरे के बाइस ही खुद को सेहतमंद रखने में कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। वो बाद अज़ा इन्होंने इनकी दफ्तर शिरैया से मुलाकात करते हुए नेक तवक्कियात वाबस्ता की। भारी बारिश के बावजूद नंदीपेट मंडल डोंकेश्वर में सौों की तादाद में मुसलमानों ने अदा की नमाज ईद। आज ईद उल अजहा के मौके पर नंदीपेट मंडल डोंकेश्वर में मस्जिदुल हुदा में मुकामी मुसलमानों ने जोश व खरोश के साथ नमाज ईद अदा की। इस मौके पर सदर जुम्मेदार जमात अब्दुल्ला और अल फुरकान फाउंडेशन जुम्मेदार फैयाज ने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी के जज्बे को ताज़ा करते हुए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया था और इस वाक़ये से हमें कई पैगाम हासिल हुए हैं। इस मौके पर सव्वों की तादाद में अवाम ने नमाज ईद भारी बारिश के बावजूद अदा करते हुए अपने जज्बाए ईमानी का सबूत दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डोंकेश्वर में ईद की नमाज़ अभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। तो डोंकेश्वर में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मस्जिद का काम मुकम्मिल हो गया, यानी नीचे मर्द हजरात के लिए और ऊपर ख़वातीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है। बारिश की वजह से आज ख़वातीन नहीं आ सकी क्योंकि ऊपर थोड़ा और काम बाकी है। तो बहरहाल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ईद की नमाज़ होती है। ख़वातीन के लिए भी अलग से इंतज़ाम होता है, मर्द हजरात के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम होता है। तो ईद उल अज़हा यानी ये जो बकरीद है, ईद की नमाज़ अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ईद उल अज़हा का बकरीद का असल में मेन मकसद ये होता है कि हम लोग अभी जानवरों की कुर्बानी देते हैं ज़ुबा करके जानवरों को। असल में ये पैगाम है तमाम मुसलमानों के लिए कि आज हम लोग जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो अल्लाह के दीन के लिए जान की, माल की, वक्त की, हर चीज़ की हम लोग कुर्बानी देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा तैयार रहेंगे। इस जज्बे के साथ हम सबको हमेशा ज़िंदगी गुजारना है। जज़ाकल्लाह खैर।
मूसलाधार बारिश चौकसी अख्तियार करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। एनडीआरएफ रेस्क्यू टीमों को तैयार रखने पर जोर। अशद जरूरत पर ही घर से निकलने का मशवरा। चीफ मिनिस्टर केसीआर रियासत में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र चौकसी अख्तियार करने की चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को हिदायत दी। मुताल्लिक़ा महकमे जात और सरकारी मशीनरी को मुतहरिक करने के अहकामात जारी किए। तमाम अजला कलेक्टर्स और मुताल्लिक़ा महकमे जात के आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का अहतमाम करते हुए बारिश की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लेने, सैलाब ज़दा और नशीबी इलाकों के अवाम को दूसरे महफूज मुकामात को मुंतकिल करने, राहत कारी के बड़े पैमाने पर काम अंजाम देने का मशवरा दिया। एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमों को तैयार रखने पर जोर दिया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र के इलाके तेलंगाना के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, वो ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। आज या कल सूरत हाल का जायज़ा लेने वीडियो कॉन्फ्रेंस का अहतमाम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी गई कि वो कलेक्टर्स और मुताल्लिक़ा अहदेदारों से राब्ता बनाए रखे, अवाम की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने वसीतर इक़दाम करें। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और मकामी इदारों को मुंतखब अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी कि वो भी अपने अपने इलाकों में मौजूद रहे और अवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सरकारी मशीनरी के साथ मुकम्मल ताउन करे। चीफ मिनिस्टर ने मूसलाधार बारिश के पेश नज़र खतरा मोल लेने के बजाय घरों में मौजूद रहने, इमरजेंसी हो तो ही घर से बाहर निकलने की अवाम से अपील की। हिफाजत खुद इख्तियारी पर ज़्यादा तवज्जो देने का मशवरा दिया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुसलसल हो रही भारी बारिश के दौरान ईदगाह कमेटी की साबित खत्मी के सबब हजारों फर्जंदान तौहीद ने ईदगाह में ही अदा की नमाज ईद व सुन्नत पर किया अमल। भारी बारिश के सबब रियासती हुकूमत ने बच्चों की हिफाजत के लिए ऐलान किया 3 दिन के तातीलात का ऐलान। अहकामात जारी। बारिश का असर। हर पीर को मुनक़िद होने वाली परजावनी प्रोग्राम का इस पीर को नहीं होगा इनेकाद। जिला निजामाबाद कामारेड्डी कलेक्टर की जानिब से सहाफती बयान जारी। जिले में 2 रोज से हो रही भारी बारिश के सबब तमाम आबी ज़खायर लबरीज, SRSP के 9 दरवाजा और कोलास नाला प्रोजेक्ट के 3 दरवाजों से किया जारी पानी का इखराज। ईद उल अजहा के मौके पर सदर जमहूरिया CM केसीआर, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, मुत्तहिदा जिला MLC के कविता, रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व रुकन असम्बली शकील आमिर ने पेश की मुबारकबाद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें रोशनी TV। अब दे इजाजत। अल्लाह।